Hey everyone, Saksham here back again with another video और आज हम बात करेंगे मार्कस हशिन्स के बारे में who is kind of a emerging legend in this world of cyber security but उसकी स्टोरी काफ़ी ट्विस्टेड है, इसलिए हम आज उस स्टोरी को लेंगे। बट ये स्टोरी जानने से पहले we are going to roll the intro। ओके सो बात करते हैं मार्कस हशिन्स की। इसका नाम भी किसी को नहीं पता था आज से पहले, बट ये सबसे ज़्यादा मीडिया और हाइप में इसलिए है क्योंकि एक बहुत ही बड़ा अटैक हुआ था यहाँ पे। एंड हमको सबको पता है जब तक साइबर सिक्योरिटी या कोई भी थ्रेट या कोई भी अटैक नहीं होता तब तक जनता की आंखें खुलती ही नहीं है। जब तक बड़ी कंपनीज टारगेट नहीं करते हैं हैकर्स तब तक ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होते ही नहीं है और कोई ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड या कोई पेनिट्रेशन टेस्टिंग या सिक्योरिटी ऑडिट ये कोई करवाता ही नहीं है उससे पहले। अगर मैं आपको रिसेंटली सबसे बड़ा केस बताऊँ तो WannaCry सबसे पहले जब यहाँ पे इंडिया में भी हिट हुआ था, उससे पहले कोई सिक्योरिटी ऑडिट यहाँ पे इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ परसेंटेज में नहीं कराते थे। बट जब WannaCry हिट हुआ तो बहुत सारी कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज में भी काफ़ी WannaCry हिट हुआ, जिनसे उनका काफ़ी डेटा, काफ़ी फाइल्स और काफ़ी रिकॉर्ड्स उनके डिक्रिप्ट हो गए थे और वो अपनी फाइल्स एक्सेस नहीं कर पा रहे थे WannaCry के बाद। तो जब ये सारी चीज़ें देखने को मिली उन लोगों को तब फिर अब जाके लोगों की आंखें खुली है कि हाँ, सिक्योरिटी ऑडिट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो सिक्योर होनी चाहिए। आपका डेटा आपकी मेहनत होती है, आपके बिजनेस की मेहनत होती है, और अगर वो डेटा सिक्योर नहीं है, इधर उधर लीक हो रहा है या उस डेटा से अगर कोई खेल जाए तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। WannaCry एक सबसे बड़ा अटैक था जो अपने पिछले लास्ट डिकेड्स में हुआ है एंड इसने पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड को हिट किया था और सब लोग लिटरली प्रे कर रहे थे कि इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ के लिया है, यानी इसका कोई किल स्विच बना के लिया है। इनफैक्ट HackerOne जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस पर काफ़ी बड़ी बाउंटी रख दी थी कि जो भी किल स्विच बना के लाएगा WannaCry को उसका हम रिवॉर्ड देंगे। इनफैक्ट HackerOne के साथ साथ और भी बहुत सारी बड़ी कम्युनिटीज़ ने इस पर काफ़ी सारी प्राइसेस और ये काफ़ी सारी बाउंटीज़ रखी थी इस पर। तो तब फिर एक एनोनिमस ब्लॉगर आए थे, मालवेयरटेक। किसी को नहीं पता था वो ब्लॉगर कौन है, उसके पीछे किसका चेहरा है। बस एक मालवेयरटेक नाम के ब्लॉगर आए थे जिन्होंने ट्विटर से अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया था कि मैंने इसका किल स्विच बना दिया है और ये रहा इसका किल स्विच। उसने अपने आइडेंटिटी भी ठीक से रिवील नहीं करी। बट सिंस पूरी दुनिया WannaCry से इफेक्ट हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, इंडिया में भी हमें काफ़ी इफेक्ट देखने को मिला था इसके। अपने ATMs जहाँ पे अभी तक Windows XP यूज़ हो रहा है वहाँ पे भी बहुत सारी जगह पैच नहीं हुआ था Windows XP, तो WannaCry वहाँ पे हिट हो गया था और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में हिट हुआ था। तो सब लोग देखना चाहते थे कि ये कौन इतना टैलेंटेड इंसान है जिसने किल स्विच बना दिया है WannaCry का। तो मार्कस हशिन्स कुछ ऐसी पर्सनैलिटी थी जिनको मीडिया में आना कभी पसंद नहीं था क्योंकि उनको पता था इसके कॉन्सिक्वेंसेस ख़राब हो सकते हैं, तो वो हमेशा अवॉइड करते थे मीडिया में आना। बट स्टिल सब लोग उनको ढूंढ रहे थे, तो कैसे भी करके मीडिया वगैरह ने उनके ट्विटर हैंडल से पता लगाया कि मार्कस हशिन्स एक फेस है जो इसके पीछे है। हुआ क्या, जब वो डेफकॉन में जा रहे थे तो वहाँ पे एक्चुअली डेफकॉन दुनिया की सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस है एक्चुअली में। तो वहाँ पे सब लोग जाके डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, नए नए अटैक्स भी बहुत सारे लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वहाँ पे, उनके सोल्यूशंस भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं जो कि इमर्जिंग अटैक्स हों, ये सारी चीज़। तो वहाँ पे सब लोगों की आंखें मार्कस पे थी क्योंकि सब लोग देखना चाहते थे उस कॉन्फ्रेंस में कि कैसे डिकोड कर पा रहे हैं हम ये सारी फाइल्स। क्योंकि जितनी भी बड़ी पेनिट्रेशन टेस्टिंग की कंपनीज थी सबके पास यही प्रॉब्लम आ रही थी कि WannaCry, हमारा भी सिस्टम अटैक हो चुका है WannaCry से और हमारी एनक्रिप्ट हो चुकी है सारी फाइल्स। तो सब लोग डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते थे कि कैसे ये फाइल्स दोबारा डिक्रिप्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था डेफकॉन के अंदर। और राइट देयर यू नेवर नो कि एक अच्छे इंसान के पीछे क्या हिस्ट्री जुड़ी है, खासतौर पे एक हैकर्स के पीछे, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लोजली देखते हैं इन सारी चीज़ों के। एंड इसका इकोसिस्टम पता लगाने के लिए एक्चुअली में मैकेनिज्म और आर्किटेक्चर चल कैसा रहा है, हमको उस पूरे अटैक की स्टडी करनी ही पड़ती है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं अटैक काम कैसे कर रहा है तब तक हमें पता ही नहीं लगता है कि उसको सिक्योर कैसे करना है, उसको पैच कहाँ से करना है। तो सेम लाइक मार्कस के साथ हुआ। मार्कस वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे, एकदम से FBI ने आके उनको अरेस्ट कर लिया। अब ये सबसे बड़ा ट्विस्ट था कि किसी ने पूरी दुनिया को बचाया एक तो WannaCry से, और उसको आके अरेस्ट क्यों कर लिया।
फिर पता लगा कि मार्कस ने आज से 4 साल पहले यानी 2014 के अंदर 2014 और 15 के बीच में उन्होंने एक ऐसा मालवेयर बनाया था जिससे वो क्या करता था कि आपके बैंक के लॉग्स ले लेता था। जब भी आप जैसे अपने सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शन करते हो तो वो आपके बैंक के सारे लॉग्स ले लेता था और उस लॉग्स में से सारी एंट्रीज लेके आके और वो सारा डिक्रिप्ट कर लेता था, आपका यूज़र नेम, आईडी, पासवर्ड वगैरह सब कुछ, और कभी कभार आपके टोकन्स भी चुरा लेता था। तो आपने कभी एंटीवायरस से अपना सिस्टम स्कैन किया हो तो यूजुअली आपको एक तो ट्रोजन दिखता था, ट्रोजन में ट्रोजन हॉर्स वगैरह बहुत सारे वर्जन्स थे ट्रोजन के, तो साथ में एक ट्रोजन का एक वर्जन भी आया था क्रोनोस, जो कि बहुत डेंजरस था, उसको बैंकिंग मालवेयर के नाम से भी हम लोग जानते थे। तो ये क्रोनोस ने बनाया था आज से 2014-15 के अंदर। एट द एंड ऑफ द डे पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, बट उन्होंने ऑनलाइन इसको सेल कर दिया एक ब्लॉगिंग फॉर्म पे, जो कि FBI ने सर्च कर लिया, क्योंकि FBI को कहीं ना कहीं ये भी डाउट था कि WannaCry इसी ने ही तो नहीं बनाया जिसने ये किल स्विच निकाल दिया। तो वो अपनी रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे, तो उसका रिजल्ट कुछ और ही निकल के आया था कि पहले इसने क्या क्या किया है, पूरी हिस्ट्री उनकी चेक करी। तो उसके बाद ब्लॉग्स पे उनको ऐसा फोरम मिला जहाँ पे पता लगा कि इसी इंसान ने जिसने किल स्विच बनाया उससे आज से पहले एक बैंकिंग मालवेयर भी बनाया था क्रोनोस नाम का, और उसको $3000 में पब्लिकली ऑनलाइन बेच दिया था। उनके ट्विटर हैंडल पे भी, जो कि ये मालवेयर टेक उनका जो ट्विटर हैंडल है, उस पर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि उन्होंने लिखा था एनीबडी हैज़ गॉट द कॉपी ऑफ क्रोनोस, सैम्पल कॉपी ऑफ क्रोनोस। तो ये सारी चीज़ें पब्लिकली लिखी क्यों? सबसे पहली बात तो अगर वो इतने इंटेलिजेंट थे, उनका एक इतना स्ट्रॉन्ग था, तो ये सारी चीज़ें पब्लिकली लिखने की वैसे तो ज़रूरत होती नहीं है, बट स्टिल उन्होंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी और उनका पास्ट दोबारा से सामने आ गया। एंड देन उसके बाद उनको FBI उठा के ले गई। भले ही उन्होंने बहुत अच्छा काम किया किल स्विच बना के, और काफ़ी करोड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज़ उन्होंने काफ़ी बचाए हैं, क्योंकि किल स्विच नहीं बनता तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को, बट पास्ट ख़राब था इसलिए उनको FBI वहाँ से ले गई। बट अगर बात करें एट द मोमेंट क्या हो रहा है कि केविन मेटनिक की भी अगर हम बात करें या फिर मार्कस की भी बात करें, तो ये जितने हमने हमेशा से देखा है कि जितने लोग इन चीज़ों में फंसे हैं उसके बाद आके ये एक अच्छा रास्ता अपना लेते हैं एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग की कंपनी खोल लेते हैं। तो मार्कस आज बहुत बड़ी पेनिट्रेशन टेस्टिंग फॉर्म के एक ओनर है एंड मालवेयर्स वगैरह डिकोड करने में हेल्प कर रहे हैं। एंड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं एंड आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी इन लोगों की अगर आपको ये सारी चीज़ों से बचना है तो, क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्टर्स, सिक्योरिटी ऑडिट्स, ये बहुत ही रेगुलर और रूटीन प्रोसेस है। आपको पता होना चाहिए आपका सिस्टम, आप अपना मोबाइल फ़ोन्स, आप अपने जितने भी सिस्टम से जो यूज़ कर रहे हो एटलीस्ट सिक्योर है या नहीं। अगर इतना बड़ा स्टार्टअप आप कुछ कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई है काफ़ी लोगों को, काफ़ी बड़े स्टार्टअप से जो ये सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं। तो इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, एक रेगुलर अच्छी फॉर्म से सिक्योरिटी ऑडिट आप लोगों को कराना चाहिए। एंड यही एक रीज़न है। अब जो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब तक आपके खुद के ऊपर नहीं बीतती तब तक आप उस पर प्रिकॉशंस लेते ही नहीं हो। तो यही रीज़न है WannaCry जैसा अटैक अगर कभी दोबारा, वैसे तो ना हो, बट इन केस अगर होता है और आप चाहते हो कि आपकी कंपनीज वगैरह सिक्योर हो, तो मैं प्रमोट करता हूँ सिक्योरिटी ऑडिट्स, ये सारी चीज़ें अच्छी जगह से एक बार करवा के रखो ताकि आपकी चीज़ें एकदम सिक्योर तरीके से रहे। एंड केविन मेटनिक, मार्कस और ये जितने भी ऐसे लेजेंड्स हैं, सबसे बड़ी अच्छी बात मार्कस की ये थी कि वो सिर्फ 23 ईयर्स ओल्ड है। सो एज इज़ नेवर अ नंबर। एंड अगर हम केविन मेटनिक की भी बात करें तो आज वो भी टॉप 50 फॉर्च्यून कंपनीज़ को सिक्योरिटी ऑडिट्स कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यू नेवर नो, यू शुड रियली गो फॉर द वाइट हैट हैकिंग एंड ऑल. So that is actually a professional, the most reliable way to choose your career. So that's it for today's story. We will come back again tomorrow with something really new and great. But that's it for today. See you soon again tomorrow.